क्या आपको भी लेमिनेशन में समस्या आ रही है? आपकी लेमिनेशन में बबल आ जाते हैं, बार-बार क्रैक हो जाती है, 2 या 3 गुज़र जाने के बावजूद भी आपका रेज़िन अभी भी चिपचिपा रहा है, रेज़िन में हार्डनेस नहीं आ रही है। तो आपको पता है इसका क्या कारण है? 90% केसेज़ के अंदर इसमें रेज़िन में कमी नहीं है। ये जो कमी है, इसको हम डिटेल में समझते हैं अभी क्या है। आज की वीडियो का जो हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको रेज़िन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। रेज़िन क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका रोल क्या है, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। रेज़िन कोई पेंट नहीं है, कोई फेविकोल नहीं है जो कि अपने आप सूख जाता है। रेज़िन एक थर्मोसेटिंग केमिकल है, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक उसके अंदर कुछ और रिएजेंट या केमिकल नहीं मिल रहे हैं तो उसका सूखना, जिसको क्योरिंग बोलते हैं, क्योरिंग स्टार्ट नहीं होती है। रेज़िन को क्योर करने के लिए जो 2 इम्पोर्टेंट केमिकल हैं, उनका नाम है कोबाल्ट और एमईकेपी, जिसको हार्डनर भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों सही क्रम में, सही मात्रा में जब रेज़िन में मिलाए जाते हैं, तभी रेज़िन पूरी तरीके से क्योर होता है। तो हम इनकी रेशो समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका क्रम समझते हैं कि रेज़िन को क्योर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या केमिकल डालना चाहिए। रेज़िन जो एक पतला लिक्विड होता है, इसे क्योर करने के लिए सबसे पहले इसमें कोबाल्ट, जिसको एक्सीलेटर भी बोलते हैं, उसको मिलाया जाता है, जिसका रेशो 1% होता है। यानी कि अगर आप 1 किलो रेज़िन ले रहे हैं तो उसके अंदर 10 ग्राम कोबाल्ट की मात्रा सफिशिएंट है, जो कि मौसम के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। पहले हमें रेज़िन को कोबाल्ट के साथ अच्छे से मिक्स होने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही हमें रेज़िन के अंदर हार्डनर को डालना चाहिए। अगर रेज़िन में कोबाल्ट अच्छे से नहीं मिक्स होगा तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। नंबर 1, आपका रेज़िन क्योर होने के बाद भी चिपचिपाहट देगा। नंबर 2, आपका रेज़िन देर से सूखेगा। नंबर 3, आपका जो लेमिनेशन है वो जल्दी से क्रैक हो जाएगी। तो पहला जो ये स्टेप है कोबाल्ट मिक्सिंग का, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कम से कम कोबाल्ट को मिक्स करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोबाल्ट का एक-एक कण रेज़िन के साथ नहीं अटैच होगा, तब तक क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। रेज़िन कभी सूखता नहीं है, रेज़िन सिर्फ क्योर होता है। रेज़िन को हार्ड होने की प्रक्रिया क्योरिंग कहलाती है। रेज़िन कभी नहीं सूखता, ये क्योर होता है। और इस क्योरिंग को सपोर्ट करने के लिए कोबाल्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, जिसको हम ड्रायर भी बोलते हैं। कोबाल्ट एज ए ड्रायर, रेज़िन को सुखाने वाला केमिकल के नाम से जाना जाता है। जब कोबाल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है रेज़िन के अंदर, दूसरा स्टेप शुरू होता है। अब उस कोबाल्ट मिक्स करे हुए रेज़िन को 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद उसमें से एक डिज़ायर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी रेज़िन की ली जाएगी और उसमें हार्डनर की मात्रा मिलाई जाएगी। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग बाग हार्डनर सीधे डाल देते हैं, कोबाल्ट को बाद में डालते हैं, या हार्डनर की मात्रा कोबाल्ट के अकॉर्डिंग रेज़िन में सही नहीं डालते हैं। हार्डनर रेज़िन को हार्ड नहीं करता, हार्डनर केवल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। हार्डनर को कैटलिस्ट बोला जाता है। कैटलिस्ट वो केमिकल होते हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं। तो यहाँ पर एमईकेपी जो हमारा हार्डनर है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है और रेज़िन की क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोबाल्ट मिक्स रेज़िन के अंदर हमें 1.5% हार्डनर को मिलाना है। यानी कि अगर हमें डोर पे रेज़िन को जो छोड़ना है, उसके लिए हमें 500 ग्राम रेज़िन की ज़रूरत होगी, जिसमें कोबाल्ट 1% के हिसाब से मिक्स होगा। तो इस 1% मिक्स हुए रेज़िन के अंदर हमें 1.5% यानी 1.5% हार्डनर डालना है, जिसका मतलब हुआ करीबन 7.5 से लेके 8 ग्राम हार्डनर की रिक्वायरमेंट होगी इस 500 ग्राम रेज़िन को क्योर करने के लिए। तो हम लोगों के लिए एक सेट फार्मूला हो गया कि 1% कोबाल्ट रहेगा और 1.5% हार्डनर रहेगा। स्टेप 1,
रेजिन के अंदर कोबाल्ट मिलाएंगे। स्टेप 2, कोबाल्ट को 1 मिनट तक 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर उसमें हार्डनर मिक्स करेंगे। हार्डनर मिक्स करने के बाद कोई तेजी नहीं दिखानी है। हार्डनर को भी प्रॉपर रेजिन के हर एक कण के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स होने का मौका दिया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पूरी की पूरी क्योरिंग प्रोसेस जो होगी अच्छे से नहीं होगी। देन आप उसको प्रॉपर मिक्स करने के बाद आप उसको डोर के ऊपर रिलीज करेंगे। यहाँ एक बात खासकर समझने वाली है, कोबाल्ट और हार्डनर आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कभी भी इन दोनों केमिकल को एक साथ रेजिन में नहीं डालना चाहिए। इससे हाइपर रिएक्शन हो सकती है, रेजिन खराब हो सकता है और कभी कभी कुछ हाई फ्यूम्स निकल सकते हैं। तो हमेशा स्टेप और चरणबद्ध तरीके से इनको मिक्स करना चाहिए। और एक गलती जो ज्यादातर लोग यहाँ करते हैं कि वो हार्डनर डालते के साथ रेजिन को तेजी से मिक्स करते हैं। तेजी से मिक्स करने से रेजिन में काफी सारे बबल्स पैदा हो जाते हैं और कभी कभी तो हार्डनर ज्यादा होने के कारण क्योरिंग तुरंत फास्टली स्टार्ट हो जाती है और काफी सारे कारीगरों ने ये महसूस किया होगा कि उनको माल पूरी तरह से खींचने को भी नहीं मिलता और उससे पहले ही वो रेजिन सेट हो जाता है पेपर के ऊपर, और कई बार वो बबल्स निकलने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो बबल्स भी रेजिन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम सही रेशो के अंदर हार्डनर और कोबाल्ट मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसको समय देना है हार्डनर को मिक्स करने के बाद, और फिर उसको आराम से डोर के ऊपर छोड़ना है। फिर उसके बाद हम पेपर के ऊपर उसको खींच सकते हैं, या अगर हम फिल्म के नीचे रेजिन डाल रहे हैं तो हम फिल्म को भी प्रॉपर खींच सकते हैं। अगर हमारी रेशो सही रहेगी तो रेजिन अपने प्रॉपर क्योरिंग टाइम में ही सेट होगा, जिससे कि जो भी एयर बबल आ जाते हैं माल खींचते वक्त, रेजिन खींचते वक्त, उनको निकलने का प्रॉपर समय मिल जाएगा। और जब रेजिन पूरी तरीके से क्योर होगा तो आपको एक प्रॉपर फिनिश वाला क्लियर लेमिनेटेड डोर मिलेगा। अब जो सबसे समझने वाली बात है वो रेजिन के बारे में, वो ये होता है कि रेजिन पे मौसम का प्रभाव। सर्दियों के अंदर हमारी हार्डनर और कोबाल्ट की अलग सेटिंग होती है, बारिशों के दिनों में हमारी हार्डनर और कोबाल्ट की सेटिंग अलग होती है, और गर्मियों के अंदर जो हमारी हार्डनर और कोबाल्ट की सेटिंग वो अलग होती है। क्योंकि रेजिन जो है क्योरिंग जब स्टार्ट होती है तो हाई टेम्परेचर पे क्योरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, उस समय हमें हार्डनर और कोबाल्ट की मात्रा कम कर देनी चाहिए। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम होता है तो क्योरिंग टेम्परेचर आने में समय लगता है। जब तक रेजिन में हार्डनर और कोबाल्ट की रिएक्शन से हीट पैदा नहीं होगी तब तक क्योरिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है या बारिश ज्यादा होती है तो उस दौरान रेजिन को क्योरिंग स्टार्ट होने में समय लगता है। कि ज्यादातर लोग जो पुराना लेमिनेशन कर रहे हैं उन्हें पता है कि सर्दियों के अंदर हार्डनर और कोबाल्ट की परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 1% कोबाल्ट की जगह 1.5% तक लिया जाता है। बहुत अधिक सर्दी है तो उसे और भी ज्यादा लिया जा सकता है। अभी हमने मौसम के बारे में जाना कि मौसम का क्या प्रभाव रहता है रेजिन के ऊपर। अब यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, पॉट लाइफ। रेजिन कितने समय तक काम करने लायक रहता है? यूजुअली गर्मी के टाइम में अगर रेजिन को 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखा जाएगा तो हो सकता है वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही एक्टिवेट होकर उसके अंदर जेलिंग स्टार्ट हो जाए। सर्दियों के अंदर क्योंकि एटमॉस्फेरिक बाहर का टेम्परेचर कम रहता है तो वो महीने 1.5 महीने तक आराम से रुक जाता है। बहुत से लोग पूरा का पूरा रेजिन अपना एक्टिवेट कर देते हैं कोबाल्ट डाल के, तो कोबाल्ट मिक्स होने के बाद भी अगर लंबे समय तक रेजिन को छोड़ने की बात चल रही है तो वो भी जेल हो जाएगा। जेल होने का मतलब ये है कि वो पहले गाढ़ा होगा, गाढ़ा होते होते उसकी फिर एक जेली बनेगी और उसके काफी समय बाद वो पत्थर हो जाएगा। तो अगर आपका रेजिन जेलिंग टाइम तक नहीं पहुंचा है तो उससे पहले उसको यूज किया जा सकता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि रेजिन को एक ठंडी जगह पर गर्मी से बचा के रखना है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आप अपने जो रेजिन की कैन है, ड्रम है, उस पे पानी में भिगो के बोरी को रख सकते हैं जिससे कि वहां पर कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन रहे। एंड आपका फाइनल जो बैच है वो हमेशा छोटी क्वांटिटी के अंदर बनाएं और हमेशा छोटे छोटे बैच में इस्तेमाल करें। तो इस पूरी वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा
कि अगर रेजिन में चिपचिपाहट आ रही है तो कोबाल्ट का इशू हो सकता है। रेजिन जल्दी सेट हो रहा है तो हार्डनर की रेशो सही नहीं हो सकती। रेजिन क्रैक हो रहा है तो हार्डनर कम डला है। और अगर रेजिन के अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो रहा है तो आपकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है। रेजिन में बबल्स या गैप आ गए हैं तो भी आपने फास्ट मिक्सिंग करी है। फिर भी अगर आपको लैमिनेशन करते वक्त कोई भी इस तरह की समस्या या चैलेंज आ सकते हैं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका काम बहुत अच्छे से चले और आपका कारोबार तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, बिजनेस मेकर, अमित डोर पेपर। थैंक यू।